अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। पहली बार 3-4 साल में जिनके ऊपर आरोप लगे हैं सुशांत और दिशा की हत्या का, उनमें खलबली मच गई है। अब उनका सत्ता का रसूख चल नहीं रहा है, उनके पैसे का गुरूर नहीं चल रहा है। सीबीआई मैनेज कर लेंगे, कोर्ट मैनेज कर लेंगे, नेता मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हम ही सरकार है, हमारी ही पुलिस है, हमारा ही बाजार है, सब कुछ हम तय करते हैं। हमें कौन होता है न्याय की बात बताने वाला? लेकिन इस देश में कुछ सूरमा हैं, जैसे और हमारा क्यूबाइट नेटवर्क। न्याय की लड़ाई हमने 16-17 सितंबर से शुरू की है, वो रंग लाने लगा है। और यूएसएसआर वॉरियर को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपकी जो लड़ाई है पिछले 3 से अनवरत, वो भी रंग लाने लगा है। पहली बार अदालत में हमने अर्जी लगाई और उस अर्जी के बाद घबराहट हो गई। कहा कि इंटरवेंशन चाहिए मिलॉर्ड, बचाइए, ये जो अर्जी लगी है ये गलत है। और गलत 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 कह के अब शोर मचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सत्य तो छुपता नहीं है, दिखता नहीं है। आज हम आपको एक एक कर कि क्या हमने अर्जी लगाई और उसके बाद किसकी अर्जी अदालत में लगी है। आदित्य ठाकरे की अर्जी लगी है अदालत में। हम पेंगुइन कहने वाले लोगों में से नहीं, हम सीधा सीधा हमला करते हैं, क्योंकि साक्ष्यों के ऊपर हमला कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है कि जो पीआईएल लगी है उसको रोका जाए। क्या क्या उन्होंने अर्जी लगाई है आज आप पूरे देशवासियों से शेयर करना चाहते हैं, और फर्स्ट हैंड शेयर करेंगे हमारे नीलेश ओझा जी, जो इस पूरे मुकदमे को बड़ी शिद्दत से एसएसआर वॉरियर के सारे जुनून के साथ, उनकी दुआओं के साथ, देश के 140 करोड़ लोगों की दुआओं के साथ नीलेश ओझा मुंबई हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। यह धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध की शुरुआत हो गई है। आज नीलेश ओझा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनको सैल्यूट भी करते हैं। नीलेश जी, आपको क्यूबाइट नेटवर्क एक बार दोबारा सैल्यूट कर रहा है। यह बहुत बड़ी सफलता है। 3 साल में अभी तक इन लोगों ने कोई, उनको लगा कि ऐसे ही है, अर्नब चिल्ला रहे हैं कोई बात नहीं, नारायण राणे चिल्ला रहे हैं कोई बात नहीं, उनको पॉलिटिशियन कह देंगे, इनको कह देंगे कि सरकार के इशारे पर चलने वाले लोग हैं। इस बार पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे में आया है। तो एक तो आप देश की आवाम को बताइए कि हमारी अर्जी क्या थी, और उसके बाद जो ये अर्जी लगी है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। नीलेश जी। हाँ, धन्यवाद आशुतोष जी। ये अपनी जो पीआईएल लगी थी, मतलब अभी है लगी हुई, पीआईएल इसलिए फाइल की गई है कि जो मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, साउंड प्रूफ्स के आधार पे दिशा सालियान मर्डर केस और सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, दोनों केस में जो कनेक्शन बताया जा रहा है और खास करके जो प्रूफ्स दिए गए हैं उसके आधार पे आदित्य ठाकरे और एंड अदर्स का कस्टोडियल इंटरोगेशन, मतलब उनको अरेस्ट किया जाए, हिरासत में लेकर पुलिस कस्टडी में उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ऐसे डायरेक्शन मुंबई पुलिस और सीबीआई इनको देने का डिमांड इस पीआईएल में है। उसकी वो पीआईएल जब फाइल हुआ, फाइल होने के बाद में इन्होंने जैसा पिछले बार किया था वैसा एक नया स्टंट किया कि फिर रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई के थ्रू करवा कर ऐसा माहौल बना के आदित्य ठाकरे का भी इंटरव्यू लिया उसी में इंडिया टुडे ने, तो वो दिखाकर फिर ग्लोरीफाई करने का, लोगों को ये दिखाने का कि नहीं नहीं हमारा ज्यादा मीडिया में ये है वो है, जो भी उनका था अटेम्प्ट वो ट्राई किया। तो हमने सेकंड इंटरिम एप्लीकेशन लगाया उसी पीआईएल में कि ये अदर प्रूफ्स और
एविडेंस के बेस पे राजदीप सरदेसाई, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे एंड अदर्स, इनका भी कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया जाए। ये फाइल हुआ 7 अक्टूबर 2023 को। जैसा ये फाइल हुआ और इसकी फिर चर्चा हुई, सारे SSR वॉरियर्स, QY से लेके और अन्य, जैसा उस दिन मैंने फोगाट फिल्म से भी इंटरव्यू दिया, अच्छा सब तरफ ये इसकी चर्चा हुई और बाद में उनके समझ में आया, या फिर कई पॉसिबिलिटी है कि अब इसमें पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट ऑर्डर करेगा उनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन, या और कुछ एडवर्स ऑर्डर होंगी, और बाहर इनसे कुछ, जैसा पहले होता था कि पुलिस से मैनेज कर लेंगे, हमको थोड़ी आने की जरूरत है, कि बाहर इनसे कुछ मैनेज नहीं हुआ, इसलिए ये पहुंच गए हाई कोर्ट में। अपने PIL में इन्होंने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है। ये प्रेयर है उनकी कि हमको पूछे बगैर कोई भी आदेश पारित मत कीजिए, हमारा भी कहना सुन के लीजिए। तो ये उनका इंटरवेंशन एप्लीकेशन है। और सबसे हंसी की बात, इंटरवेंशन एप्लीकेशन में एक भी वर्ड इन्होंने ऐसा नहीं दिया है कि कैसे जो इतने प्रूफ्स दिए गए हैं वो गलत कैसे है, झूठे कैसे है। सिर्फ वही रिपीट, वो उसको क्या बोलते हैं, जगलरी ऑफ वर्ड्स, रिपीटेड स्टोरी की ये जो पिटीशन है, ये नारायण राणे, नितेश राणे और अर्नब गोस्वामी के झूठे आरोप के बेस पे फाइल किया गया है और उनके अल्टीरियर पर्पस सर्व करने के लिए फाइल किया गया है। ये सरकार का अल्टीरियर पर्पस सर्व करने के लिए फाइल किया गया है। तो इस तरह का ये मतलब उनका जो केस का फाउंडेशन है